गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो नमः सर्वेभ्यः अत्र समागतेभ्यः स्वागतम्। तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा सांख्य कारिकामाश्रित्य व्याख्यानं प्रचलत् अस्ति। अत्र सर्वेपि भवन्तः समवेताः सन्ति, बहुसंख्यायां समवेताः सन्ति। एतदर्थं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः विभागपक्षतः स्वपक्षतः काशीपक्षतः धन्यवादान् व्याहरामि, प्रकृतप्रसंगम् अनुसरामि च। अब हम लोग विषय पर आए। हम लोग जो है दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्थाच्यन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्, इस पर चर्चा कर चुके हैं। दृष्टवदानुश्रविकः स विशुद्धि क्षयातिशयुक्तः तद्विपरीतश्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। मूल प्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः, ये भी बात हो गई। अनुमानमाख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिराप्त वचनम तू, इतनी चर्चा जो है हम लोग कर चुके हैं। अब आज चतुर्थ दिवस है। आज भी अर्धभाग जो है वो प्रमाण विवेचन से ही संबद्ध है। फिर अर्धभाग आगे किसी भी विषय के ज्ञान में बाधक जो तत्व हैं उनका विवेचन है। तो मैं निवेदन करना प्रारंभ करूं। सभी का स्वागत हो चुका है। वो कारिका है सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चा सिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धं। आप्तागम के विषय में भी कल बहुत विस्तृत चर्चा हुई कि आप्त क्या है। आप्त की परिभाषा बताई गई। क्षीण दोषो नृतम वाक्यम न ब्रूयात ह्यत्व संभवात आगमो ह्याप्त वचनम आप्तम दोषक्षयात विदुः, सब बताया गया है। अब आज प्रमाण का ही विषय है। सामान्यतस्तु दृष्टाद अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धम परोक्षम आप्तागमात् सिद्धम। कैसे कैसे किन किन पदार्थों की सिद्धि होती है यह इस कारिका में निरूपित है। अब इसमें कुछ विद्वानों में मतभेद भी है, वो विषय थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसमें जो वाचस्पति मिश्र जी ने जो अर्थ किया है उसमें उन्होंने किया है कि सामान्यतस्तु दृष्टात् अनुमानात् अतीन्द्रियाणाम प्रतीति ही, ऐसा किया है। क्योंकि अनुमान के तीन भेद हो गए, पूर्ववत
शेषवत सामान्य तो दृष्ट, तो पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान, सामान्य तो दृष्ट अनुमान, पुष्पिता आम्रा वाला। तो सामान्य तस्तु दृष्टात, इसमें तू एक डिस्टर्ब कर रहा है, देखिए अभी उसका दूसरा भी अर्थ आता है। अतीन्द्रियाणाम प्रतीति ही, अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति सामान्य तो दृष्ट अनुमान से होता है। ये वाचस्पति उपाध्याय मिश्र जो है काफी बड़े विद्वान हैं, वाचस्पति मिश्र, इसलिए उनका सम्मान करते हुए उन्हीं का अर्थ पहले रख रहे हैं। तस्मादपि चासिद्धम, अब जो उससे भी सिद्ध न हो, सामान्य तो दृष्ट अनुमान से भी सिद्ध न हो, परोक्षम, अक्षणा परो परम परोक्षम होता है, जो आंख से जो दूर हो। आंख का मतलब यहाँ पर सभी ज्ञानेंद्रियों को लेना चाहिए, जो कान से दूर हो, आंख से दूर हो, सभी इंद्रियों से दूर हो, वही परोक्षम है। तो परोक्षम आप्तागमात सिद्धम, वो आप्तागम से वह सिद्ध होगा, ऐसे ऐसे विषयों की सिद्धि होगी। अब इसमें पहले क्या हुआ था, पहला वाला जो श्लोक था, जो कारिका थी, प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम, उल्लेख किया था। अनुमान का 3 प्रकार है, उसके अर्थ भी बताए गए, और प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम का भी बताया। तल्लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुति आप्त वचनम तू, आप्त वचन का भी बता चुका है। फिर इसमें फिर जो है उसको स्पष्ट कर रहा है। तो जो कुछ और विद्वान हैं, अच्छे अच्छे टीकाकार हैं, पुराने ही विद्वान, कुछ नए, वो कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा अर्थ ऐसे करना पड़ेगा। ये सामान्य तस्तु दृष्टात अनुमानात अतीन्द्रियाणाम प्रतीति, ऐसा अर्थ नहीं करना है। तदसत लिखा है, टीका में देखना पड़ेगा। अब हम लोग को सोचना है कि कौन सा अर्थ जमता है। वो अर्थ क्या करते हैं, सामान्य तस्तु, इतना अलग करिए, सामान्य रूप से। सामान्य क्या है, जो इंद्रिय का विषयों के साथ में जो संपर्क होता है, जो बिना मेहनत का जो ज्ञान होता है, सामान्य जनरल रूप से हम लोग को सामान्य रूप से प्रत्यक्ष का ज्ञान तो होता ही रहता है, उसमें तो मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो हम चल रहे हैं, आंख से दिखाई दे रहा है, सुन रहे हैं, आंख खोल दिए, देखना शुरू हो गया, कान से ऑटोमेटिकली जो है शब्द प्रविष्ट हो रहे हैं, तो वो सामान्य रूप से दृष्टात माने दृष्ट प्रमाण से। सामान्य तो दृष्टात अनुमानात नहीं, दृष्टात माने प्रत्यक्ष प्रमाण से सामान्य रूप से बोध होता है। ये भी अर्थ जो है ठीक आ रहा है। अब अतीन्द्रियाणाम प्रतीति ही, अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति अनुमानात, अनुमान से होगी, क्योंकि वो जो तीनों विषय जो है पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम, वो तीनों तो अतीन्द्रिय हैं। केवल हम सामान्य तो दृष्टम में अतीन्द्रिय घटा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, इनका कहना है। जो पूर्ववत अनुमान है, मेघोन्नत्या वृष्टिम साधयति, कहीं आप जा रहे हैं जंगल में, बरसात नहीं हो रही है और पहाड़ी नदियां जो है सो उफान पर है, एकदम बाढ़ आ गया उसमें जो है सो। काशी में कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ बरसात नहीं होती है और जो है यहाँ बाढ़ आ जाती है। उसी समय जब बरसात समाप्त होती है तब काशी में बाढ़ आया करती है जो है सो। यहाँ जब बरसात होती है तो बाढ़ नहीं आती है। तो अनुमान लगाते हैं लोग कि उत्तराखंड में जहाँ से गंगा जी शुरू होती है वहाँ वर्षा हुई है, तब ये बाढ़ आया। तो ये भी तो अतीन्द्रिय है। तो केवल सामान्य तो तस्तु दृष्टात अतीन्द्रियाणाम प्रतीति, ये जम नहीं रहा है आगे के विद्वानों को। उन्होंने तदसत कर ही दिया, लेकिन बात है बहुत बड़े विद्वान की, हल्के फुल्के विद्वान की नहीं है। अब हमको तो ये दूसरा वाला जो है पक्ष थोड़ा ज्यादा जमता है, क्योंकि साधारण बुद्धि हमारी भी है। उनका सामान्य तस्तु दृष्टात प्रत्यक्षात बोधा जायते
अतीन्द्रियाणाम विषयाणाम प्रतीति अनुमानात् जायते। तस्मादपि च असिद्धम, उससे भी जो विषय असिद्ध हो, जो परोक्ष हो, जैसे हरि वैकुंठम अधिश्यते, रामो राजा बभूव, कल भी हमने निवेदन किया, शिव कैलासम अध्यास्ते, इंद्र स्वर्गम अधितिष्ठति, इत्यादि इत्यादि जो वचन है वो तो परोक्ष है, आंख के सामने कुछ नहीं है। आप्तागमाद सिद्धम, आप्तागम से वो सिद्ध होता है, उसे मानना पड़ता है। इस प्रकार से ये जो विषय है उसको समझना चाहिए। कहने का मतलब इस प्रकार से विषयों का ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि ये प्रमाण विवेचन जो है हमने संक्षिप्त रूप से निवेदन किया। अब इसी कारिका पर लगभग जो है विद्वानों ने 10 पेज, 15 पेज, 25 पेज की व्याख्या लिखी है। उतनी लंबी संस्कृत की व्याख्या, उतनी लंबी हिंदी की व्याख्या, पढ़ते पढ़ते अर्थ भगने का डर रहता है, गायब हो जाएगा सब। लेकिन हमने उसमें से निष्कर्ष निकाल के आपसे निवेदन कर रहा हूं, मतलब तो यही निकलेगा। अब उसका पल्लवन करेंगे, कैसे होगा क्या होगा, लेकिन मतलब इतना ही है। 10 पेज व्याख्या है पूरा घुमा फिरा करके, लेकिन हमको तो यह नवनीत निकालना है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, यत् सारभूतम तदुपासनीयम, हमसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, ऐसा कहा संत ने कि सार सार तत्व को शक्तुमीव तीतौना पुनंतु, ऐसा कुछ वेद में आया है। वो जो जैसे चालनी होती है, वो चालनी से चाल करके जो है वो असली पदार्थ को नीचे और कंकड़ पत्थर को ऊपर फेंक करके जो है जो हम ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग जो है ये जो शास्त्र का जो झाड़ झंकड़ है, पूरा का पूरा समुद्र है, उसको जो है तितौना पुनंतु मने जो चालनी का नाम है, उससे जो है चालते हैं, जो है सो उसका छानना पड़ता है, तब तब निकलता है। नहीं तो पूरा का पूरा जंगल रहेगा, उसमें पता नहीं, भटक जाएगा आदमी जो है सो। कई लोग भटके हैं, भटक रहे हैं, भटकेंगे। तो अब हम लोग तो अब इसका निष्कर्ष निकाल लिया जाए कि सामान्य तस्तु दृष्टात, तो इसके 2 अर्थ हमने बता दिया। आप देख ले सांख्य तत्व कौमुदी में भी, और जो हमने निवेदन किया वो भी ग्रंथ में मिल जाएगा। तो ये परवर्ती है जो सामान्य तस्तु दृष्टात प्रत्यक्षात अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात तस्मादपि च असिद्धम परोक्षम आप्तागमात सिद्धम, ऐसा बोला। अब इस इतना बैठा लिया जाए, चिंतन मनन तो अपना जिंदगी भर चलता ही रहेगा। सामान्य तस्तु दृष्टात अतीन्द्रियाणाम प्रतीतिरनुमानात प्रतीति अनुमानात तस्मादपि चा सिद्धम परोक्षम आप्तागमात सिद्धम। अब प्रश्न होता है कि बहुत सी चीजें आए दिखाई नहीं देते हैं। आज के जमाने में तो यही चल रहा है ना कि जो दिखाई दे रहा है वही सही है, जो प्रैक्टिकल में आ गया वही सही है। वैज्ञानिकों का तो ये कहना है, जो साइंटिस्ट हैं यही मानते हैं कि जिसे हम जान सकें उसे ही हम सही कह सकते हैं, जो नहीं जान सकते उसे हम सही नहीं कह सकते। बुद्धि नहीं लगाएंगे इस तरफ जो है, वो भी जड़ बुद्धि है एक प्रकार की जो है। हमारे एक बहुत बड़े अमेरिका कोलोराडो में पड़े हुए मित्र जो हैं, वैज्ञानिक मानते थे, हम लोग उनको मानते हैं, और पॉलिटिकल साइंस के पारंगत विद्वान, अमेरिका में 12 वर्ष अध्ययन किया, पता नहीं कैसा गुरु मिला, उनको यही विश्वास हो गया कि ईश्वर नहीं होता है। अपने मित्र हैं, डॉक्टर DNS ढकाल उनका नाम है। तो
नेपाल में उनके आवास में गए। प्रोफेसर राधेश्याम धर द्विवेदी जी हमारे जो गुरुजी थे काशी के, वो भी थे साथ में। वो डॉक्टर DNS ढकाल ने वहाँ कह दिया था उनके बड़े भाई से, जो सामान्य शिक्षित थे, कि ईश्वर नहीं होता है। तो वो बड़े परेशान थे, ईश्वर नहीं होता है। अब हम इंतजार कर रहे थे कि कब वो आए तो चर्चा करें। हम जाते ही पहले कहा कि ऐसा भाई ने तो ऐसा कहा है, वो इतना बड़ा विद्वान है, उस पर कोई हम लोग विचार ही नहीं कर सकते अब जो ईश्वर नहीं होता है। हम भी चक्कर में पड़े, अब क्या करें जो है सो। इतने बड़े विद्वान ने कहा, मित्र भी हैं। हमने कहा चिंता मत करिए, रात को आएंगे ना, आएंगे। तो हमने फिर सत्संग किया उनसे। हमने कहा ये कहाँ से क्या हुआ, तो कहा कि ऐसा ऐसा जो है सो रिसर्च आया है, विद्वान गुरु है कोई उनका जो है सो। तो हमने कहा कि उस गुरु को कहिए कि ये वाराणसी का, बनारस का कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी का एक प्रोफेसर है। उसने कहा कि गुरु से कहिए कि फिर से विचार कर लें, फिर से विचार कर लें, क्योंकि ईश्वर है कहना जितना कठिन है, नहीं है करना उससे भी कठिन है। इसीलिए इतना जल्दी रिजल्ट न निकाल लें, बस इतने अभी कहिएगा, फिर बाद में बात करेंगे उनसे जो है सो। संक्षेप में इतने कहा, फिर बहुत सी और चर्चाएं की, उनको समझा दिया हमने जो है, घुमा फिरा के उनको जो है बम बुलवाए। उसके बाद जो है आगे भी उनसे भी जाके उन्होंने, वो भी तब तक कुछ बदल चुके थे, मानने लगे थे कि हाँ ये कह नहीं सकते हैं जो है, हम नहीं जानते हैं, बात सही है, लेकिन नहीं है कैसे कहेंगे। बस आया लाइन में जो है। तो स्थूल बुद्धि क्या होता है, जड़ बुद्धि क्या होता है। जितने मूर्ख रहेगा उतना जड़ बुद्धि लगाएगा, कहेगा कुछ नहीं है। मुँह दहो आंख, कहूँ कुछ ना ही। आंख मुद लो, उसके बाद चारों ओर कुछ नहीं दिखाई देगा, कहेगा कुछ नहीं है। हम लोग पढ़ते थे बचपन में, तो सुने थे कि कोई जीव होता है शतुरमुर्ग, वो आफत आने पर सारे अपने अंगों को जो है अंदर समेट के उसी में पड़ा रहता है, और जिसको खाना है उसको उठा के खा जाता है, क्योंकि वो तो सिकुड़ के बैठ गया। वैसे ही हम लोग के धर्म वाले क्या करते हैं, डिफेंस नहीं करते, चारों ओर से आक्रमण हो रहा है। सनातन, वैदिक सनातन पर 11वीं शताब्दी से जो है भारतवर्ष में आक्रमण होने लगा। आज नेपाल में आक्रमण चल रहा है चारों ओर से धर्मांतरण का, लेकिन हम लोग सिकुड़ के बैठ गए। बहुत गंभीर मैटर आ गए, अब ध्यान देने की चीज़ है। हम लोग उसका प्रतिकार के लिए सामने खड़ा नहीं होंगे, सिकुड़ जाएंगे अपने अपने संप्रदायों में, ये है वह है, अपना गुणगान करके अपने गुणगान खुद गाने की आदत है। बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हम लोग की है। दूसरा कोई कहे न कहे, हम ही कहेंगे धन्येयं सुर भारती यत्र, धन्योयम भारत देश यत्र समुल्लसति शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। क्या बात है, धन्योयम भारतो देश, धन्या भारत संस्कृति, भारतीया जना धन्या, धन्यास्माकम परंपरा। वैसे ही नेपालों वाले कर रहे हैं। वाह वाह वाह, परस्परम प्रशंसनता, अहो रूपम अहो ध्वनि, वो उसका वाह वाह करे, और वो सारा काम गड़बड़ा चुका है। अगल बगल बॉर्डर कहाँ कहाँ क्या क्या हो चुका है, ये तो काम चल रहा है आज जो है सो। अब हम लोग जो है सिकुड़ के बैठ गए हैं, हम लोग फैल नहीं पाएंगे। हम लोग संप्रदायवाद, जातिवाद तो बाद में बाद ले करके अपना जो है सिकुड़ते जा रहे हैं। ये हिंदू समाज ये परम बीमारी में पहुंचा है। ध्यान देने की बात है, प्रसंग आ गया तो मैंने निवेदन किया, क्योंकि ये जानने की जरूरत है। सारे विदेशों में जाकर के भी सिकुड़ ही रहे हैं अभी तक तो इस सिकुड़ने की परंपरा जो है वो हमारा अंत कर देगी। अंतिम में जाकर के हम सिकुड़ते 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 खत्म हो जाएंगे। हमको डिफेंसिव होना पड़ेगा, आगे आके खड़ा होना पड़ेगा ठीक से जो है, सीना तान के। आओ तुम्हारी हिम्मत है तो मंदिर तोड़ो। 5,000 1 लाख 2 लाख आदमी खड़े हो जाए तो हिम्मत थी किसी की सोमनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर इधर उधर करने की, प्राण दे दो धर्म के नाम पर, बलिदान दे दो अपना जो है सो उसके नाम पर। धर्म है, भगवान की रक्षा करनी है। पशुपति पर जो है
आफत आया है, वो आया है तो 1 लाख आदमी बलिदान के लिए नहीं, क्यों नहीं खड़ा हो रहा है सामने? ये तो नहीं सुनाई दिया कि इतने हजार मर गए, इतने लाख मर गए, सिकुड़ के बैठ गए कि अब भगवान जी सब कुछ करेंगे। तो ये बहुत गंभीर रहस्य है, क्योंकि सारा ज्ञान ध्यान जब हम लोग को दिया गया है तो हम लोग को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो हमने इसीलिए ये सब निवेदन किया कि जो सामान्य लोग यही बोलते हैं कि नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं है, नहीं जानते हैं, नहीं है, तो उसके लिए अगली कारिका आ रही है, उसकी हमने भूमिका बांधी। अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान मनोनवस्थानात सौक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समानाभिहारात च। जिसने भी अध्ययन किया हो अपना आवृत्ति हो जाएगी, ध्यान से श्रवण कर लें। विद्यमानेष्वपि पदार्थेषु एतेषां हेतूनां कारणात् एतत् हेतु कारणात् ज्ञानम न जायते। पदार्थों के विद्यमान होने पर भी इन हेतुओं के रहने पर उन पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। पदार्थ है, लेकिन ये जो हेतु हैं, वो हेतु क्या है? अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात मनोनवस्थानात सौक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समानाभिहारात च। कितना बढ़िया जो है एक के साथ में हेतु दिया। अब विचार करें, एक एक का हम जो है यथामति भाव बताने का प्रयत्न करेंगे। अति दूरात, बहुत दूर में है पदार्थ, हमारे नेत्रों की सीमा से बाहर है, रेंज से बाहर है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दिल्ली में है, पदार्थ विद्यमान है, परंतु हम आंख से नहीं देख सकते। अब हम देख नहीं सकते, इसलिए हम कह नहीं सकते कि इस समय दिल्ली नहीं है, अमेरिका नहीं है, अमेरिका में फलाने आदमी नहीं है। हम नहीं कह सकते, हम नहीं देख रहे हैं तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें एक व्यवधान आया, अति दूरात, अति दूर हेतु उसमें बीच में आ गया। अब दूसरा हेतु है सामीप्यात, माने अति सामीप्यात लगा दें, उसमें भी आंख देखने का काम करती है सब जगह पदार्थों को, लेकिन बिल्कुल आंख से सटा दीजिए किसी चीज को, काजल लगाते हैं आंख के नीचे, आंख में कोई कीड़ा घुस जाएगा तो हमको दूसरे को बुलाना पड़ेगा, भैया हमारे आंख में देख लो क्या घुस गया है। अरे भैया, जो आंख सब पदार्थों को देखती है वो अपने अंदर घुसे हुए कीड़े को नहीं देख सकती, कोरोना को नहीं देख सकती। वो तो कोरोना सूक्ष्म में अभी आएगा। अति सामीप्यात, अत्यंत सामीप्य होने से पदार्थ का दर्शन नहीं होगा, बिल्कुल नजदीक हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा। आंख के अंदर डाल दीजिए, आंख को नहीं दिखाई देगा। दो हेतु हो गया, अति दूर, अति सामीप्य। इंद्रिय घातात, अब आपकी इंद्रिय में कोई कमी है तो केवल इंद्रिय से ही नहीं समझना है, यहाँ कोई बुद्धि में कमी है, बुद्धि का जो मेमोरी कार्ड है उसमें कुछ दूसरा फीडिंग हो गया है, पहले भर दिया है किसी ने जो है दूसरा मैटर, अब उसमें सही बात भी आएगी तो रिजेक्ट करेगा, बाहर फेंक देगा, उसको जो है रिफार्म करना पड़ेगा पूरा का पूरा। अब उसके लिए तो मोबाइल गड़बड़ाने का डर रहेगा, दिमाग ही पूरा तो आदमी तैयार नहीं होता है, कैसे रिफार्म होगा। तो मैटर तो 4 साल से लेकर के पूरा भरना शुरू होता है कि सारे के लोग दिमाग में तो भर ही रहे हैं ना मैटर, ऐसे सेट करेगा तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात आई, और कुछ सेट नहीं करेगा तो लगेगा कि ये तो खराब बोल रहा है। इंद्रिय घातात, अब आंख खराब है, आंख में जो है मोतियाबिंद का रोग हो गया है, आंख फूट गई है,
तो नहीं दिखाई देगा। तो अब अंधे को नहीं दिखाई देता है तो जो है नोलू को प्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम, कहा है ना भर्तृहरि जी ने कि उल्लू जो है दिन में नहीं देखता है तो सूर्य का क्या दोष है उसमें जो है। धारा नैव पतंति चातक मुखे मेघस्य किम दोषणम यत्पूर्वम विधिना ललाट निहितम तन्मार्जितुम का क्षमा, ऐसा कहा गया है। तो इंद्रिय के घात से, इंद्रिय के गड़बड़ी से भी पदार्थों की उपलब्धि नहीं होती है। तो जो बुद्धिंद्रिय है, बुद्धि को भी एक प्रकार से लगा दीजिए, मन, वहां जो है भगवत तत्व समझने लायक सामर्थ्य नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। मनोनवस्थानात, मनोनवस्थानात मने मनसा अनवस्थानम मनोनवस्थानम। ये जो माइंड है, जो मन है, यदि ये स्थिर नहीं है, यदि ये मन स्थिर नहीं है, चित्त जो है विक्षिप्त है, वो चंचल है, वो स्थिर नहीं है, दूसरे विषयों में दिमाग घूम रहा है, तो आपको जो बात कही जाएगी वो बात समझ में नहीं आएगी। टेंशन रहेगा कुछ दूसरा, वो बात दिमाग में घूम रही है कि ये करना है, वो करना है, एक बात दूसरी घुसाई जा रही है। तो क्योंकि मन जो है स्थिर है नहीं, वो दूसरी जगह कथा उधर चल रही है, उधर बैठ करके अपना कोई स्वेटर बुन रहा है, तो कोई चिप्स खा रहा है, कोई बतिया रहा है। आप देख लीजिए हजारों लोग जो कथा सुनते हैं उनका कितना ध्यान रहता है कथा में, जो है वो अपना टाइम पास चल रहा है। जो है ठीक से कथा सुन ले तो एक एक कथा काफी है जिंदगी सुधारने के लिए। मनोनवस्थानात, अभिज्ञान शाकुंतलम का एक प्रसंग स्मरण में आ गया। वो जो शकुंतला और दुष्यंत का प्रणय हो गया, उसके बाद दुष्यंत चले गए, तो शकुंतला के दिमाग में तो अब दुष्यंत का चिंतन चल रहा है, प्रेम एकदम नाच रहा है पूरा का पूरा। कुटिया में बैठी है, कुछ उनको सुनाई नहीं दे रहा था। उसी समय दुर्वासा ऋषि जी आ गए सामने, और उन्होंने जो है कुछ बोला, सुनाई नहीं दिया। 2 बार 3 बार जोर जोर से आवाज लगाई, तब भी नहीं सुनाई दिया, और भयानक रूप से आवाज दिया तो इनको सुनाई दिया। ऋषि जी आए, दौड़े दौड़े घबरा के आई शकुंतला। ऋषि जी ने देखा, समझ में आ गया माजरा क्या है, कहाँ इसका दिमाग गया है। ओ मजाक समझती हो दुर्वासा, अब नाराज हो जाए दुर्वासा और परशुराम तो क्या हालत होता है सभी लोग जान रहे हैं। डांटा उसको के विचिंतयन्ती यमनन्य मानसा। जो भी विद्वान लोग अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े होंगे, मुझे आज स्मरण आ गया, आप लोग को भी स्मरण आ जाएगा। विचिंतयन्ती यमनन्य मानसा तपोधनम व्यत्सिन माम उपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितोपि सन् कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव। जिसे तुम अनन्य मन से स्मरण कर रही हो, मन उधर है तुम्हारा, और यहाँ तपोधन मेरे जैसा महर्षि ऋषि यहाँ आया है तुम्हारे सामने, ये तुम्हें पता ही नहीं है। तुझे श्राप देता हूं मैं, स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितोपि सन्। जब बाद में जाओगी उसे समझाने, कितने बार समझाओगी तो उसे स्मरण ही नहीं रहेगा कि कोई शकुंतला भी थी, उससे स्नेह संबंध हुआ था, प्रणय संबंध हुआ था, ये उसके दिमाग में नहीं रहेगा। कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृताम इव। जैसे प्रमत्त व्यक्ति जो है, पागल व्यक्ति, पहले कही हुई बात को, कथा को विस्मृत कर देता है, उसको कुछ याद नहीं रहता है, पागल है, उसी प्रकार सब कुछ भूल जाएगा वो जो है। सो श्राप दे दिया जो है। क्यों? मनोनवस्थानात, क्योंकि मन जो है उनका कंट्रोल में नहीं था। सामने कितनी बार आवाज देने पर भी सुनाई नहीं दिया। उसी प्रकार हम लोग का जो चित्त है वो कहाँ रहता है, हम लोग क्या काम करते हैं। पूरा 100% दिमाग लगा के, मन लगा के यदि कार्य किया जाए भगवत कृपा से, वो कार्य तो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से सफल होके रहेगा, यदि उसमें 100% दिमाग लगा दिया तो।
लेकिन हम लोग कहीं आधे मन से, कहीं 25% मन से, कहीं 10% कहीं दिखाने के लिए, कहीं दूसरे के नाम पर हम लोग काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, सेवा करते हैं, जो भी करते हैं वो सब कोरम पूरा करते हैं कि कोई मालिक न देख ले, फटाफट हाथ चलता रहे, मन से नहीं रहता है, तो इसीलिए सिद्धि नहीं होती है। मनोनवस्थान, जिस दिन हम ड्यूटी फॉर ड्यूटीज, ड्यूटी के लिए ड्यूटी करना शुरू करें, कोई ऊपर से हड़काने वाला, डांटने वाला न हो, तो भी हम नियमित रूप से जो है सो अपने डिपार्टमेंट जाया करें, अपने कर्तव्य पर जाया करें। शरीर निवेदन कर रहा है तो बहुत से लोग देखने वाले संसार में हैं। 30 वर्ष की नौकरी हो गई, समय से 10:30 बजे जा करके 4:30 बजे लौटने का उपक्रम इसने 30 वर्ष चलाया है लगातार, और किसी के डर से नहीं, किसी के भय से नहीं कि वाइस चांसलर साहब और हेड साहब को भी क्या कहेंगे, ऐसी चिंता नहीं किया गया है। अपने ड्यूटी के लिए टाइम से निकला गया, चाहे कोई कुछ बोले चाहे न बोले। आज तो हम लोग थोड़ा सा वृद्ध हो गए, वरिष्ठ हो गए, कोई बोलता नहीं है, तो भी कोरोना काल में भी हम जो है सो एक एक दिन छोड़ करके विश्वविद्यालय जाते हैं, 2-3 घंटा बैठते हैं, देखते हैं। न भी जाएंगे तो भी चलेगा, वीसी साहब ने अनुमति दिया है कि आप अपनी स्वेच्छा से करिए, लेकिन हम जानते हैं अपने ड्यूटी है, जिसके चलते योगक्षेम चल रहा है, सारा जीवन काशी में बीत रहा है, उसके साथ में उपेक्षा कर देंगे, कोई डांटने वाला नहीं है तो ये भाव होता है। तो मनोनवस्थानात का मतलब ये एक जगह नहीं लगाना है, इसको सब जगह पूरे जीवन में घटा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये मन अस्थिर कैसे होता है। हम लोग को फिर पता नहीं लगता है, हम लोग सोचते हैं हम तो सही है, ठीक है, मन स्थिर है मेरा जो है, लेकिन सूक्ष्म ये जो चेतन, अर्धचेतन, अचेतन बोले थे ना, वहां तक जाना पड़ेगा, डीपली देखना पड़ेगा अंदर क्या सोच रहा है। बाहर तो वाह हो ही रहा है, लेकिन अंदर क्या सोच रहा है, वहां से फाइनल होगा आध्यात्मिक मार्ग का। तो मन अस्थिर रहेगा तो भी पदार्थ के विद्यमान रहते हुए भी उसका बोध नहीं होगा। तो कितना हुआ, अति दूरात, सामीप्यात, इंद्रिया घातात, मनोनवस्थानात, 4 हेतु हो गए, अब 4 और बचे हैं। सूक्ष्म्यात, अब आ गया कोरोना वाला, अति सूक्ष्म है, क्योंकि हमारे आंख की एक सीमा है, कितने छोटे पदार्थ को आंख देख सकती है, एक रेंज है उसका, कितने बड़े को देख सकती है, कितने छोटे को देख सकती है। बड़े में पूरा ब्रह्मांड ला के सामने रख दीजिएगा तो फिर आंख जो है जय श्री राम बोल देगी, नहीं देख पाएगी क्या है। विश्वरूप अर्जुन को दिखा दिया कृष्ण जी ने, पूरा ब्रह्मांड खोल के अर्जुन को दिखाई नहीं दिया, तो कृष्ण जी को कहना पड़ा कि न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे रूपमैश्वरम, तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, ऐसे छू दिया तब देखा, नहीं तो दिखाई नहीं दे, पूरा ब्रह्मांड जो है आ गया सामने, विश्वरूप नहीं दिखाई देगा। तो बड़े का भी रेंज है, छोटे का भी रेंज है, उससे छोटे को हम नहीं देख सकते। जैसे हम लोग विश्वास करते हैं कि कोरोना होता है, वो आ जाता है जो है सो मुंह से नाक से घुसता है, हाथ से आता है तो सैनिटाइज किया जा रहा है, हाथ धोया जा रहा है, मुंह में मास्क लगाया जा रहा है, लेकिन आंख से तो नहीं देखा, लेकिन विश्वास तो किया है। बिना देखे विश्वास कर रहे हैं ना, सुन सुन करके चारों ओर से अनुमान प्रमाण तो चल ही रहा है, वहां पर जो है प्रत्यक्ष कहाँ है, अखबार देखे इधर तो सुन के। तो सूक्ष्म्यात, अति सूक्ष्म पदार्थ को हमारी आंख नहीं देख सकती। इतना बढ़िया चिंतन किया है, आज का चिंतन नहीं है, 2000 वर्ष पुराना तो निश्चित है, इतना हम निवेदन कर चुके हैं। सूक्ष्म्यात व्यवधानात, अब ये हेतु भी बड़ा गंभीर है। व्यवधानात, व्यवधान हो किसी का, बीच में डिस्टरबेंस हो, बाधा हो। अभी हम इस कक्ष में, इस प्रकोष्ठ में बोल रहे हैं, हम नहीं जान सकते कि इस प्रकोष्ठ के बाहर
कौन खड़ा है कि क्या है, क्या कर रहा है, क्योंकि ये दीवाल का व्यवधान है बीच में। जैसे माया का पर्दा लगा है, अब उसके उधर जो है मान लीजिए ईश्वर है, ब्रह्म है, तो माया का बीच में व्यवधान है कि नहीं। तत्वम पुषन्नपाद मृणु सत्य धर्माय दृष्टाय बोला था ना, तो व्यवधान है माया मोह का जो है। हम जो है डूबे हैं आमूल चूल जो है माया मोह में, अब चाहते हैं ब्रह्म ज्ञान करना, तो इसी का व्यवधान है ना बीच में। और यहाँ दीवाल का व्यवधान है, बाहर का चीज हम देख नहीं सकते। बड़े बड़े सिद्ध लोग भी, पुराने सिद्ध तो जानते होंगे सब कुछ, लेकिन वर्तमान सिद्धों की तो हम स्थिति जानते हैं जो है सो। एक सिद्ध की कथा हम गीता में सुनाए थे कि जो है सिद्ध के साथ में था, तो वो त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन एक दिन चाबी खो गई उनकी तिजोरी की, और इतने परेशान हो गए जो है, पसीना पसीना आने लगा। तो हमने कह दिया महाराज जी आप इतना त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जान सकते हैं, चाबी पर थोड़ा सा सोच लीजिए, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए कि चाबी आप ही ने कहाँ रखा है। तो एकदम मुँह जो है देखने लायक हो गए। अब एक बड़े सिद्ध के कार्यक्रम में गए थे, बहुत बड़े सिद्ध हैं, सब कुछ जानने वाले, लेकिन कार्यक्रम शुरू हो चुका था, पीछे से प्रविष्ट किए, सिद्ध को नहीं दिखाई दिया, पीछे वाले कुर्सी में बैठे, और एक के साथ 10-12 लोग घुसे थे। अपना सिद्ध जी का व्याख्यान सब हो गया। अब देखे नहीं तो संबोधन भी नहीं हुआ, देखते तो संबोधन वगैरह होता, लेकिन जब बाद में देखे तो बाद में संबोधन शुरू हुआ। उन्होंने बाद में कहा भी कि हमने नहीं देखा, तो इससे सिद्ध हो गया कि पीछे बैठा दीजिए तो सिद्ध को भी नहीं दिखाई देगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बड़े बड़े सिद्धों के पीछे बैठा दीजिए, पता ही नहीं चलेगा। तो अब कुछ ऐसे सिद्ध होंगे जो देखते होंगे, उसका मैं निषेध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष से हमारे जो सिद्ध हैं वर्तमान के, वो तो ऐसा फंसी गया जो है सो। नहीं तो सिद्ध है तो जो है हम लोग बिना सिद्ध हैं तो भी जो है कोई घुसा उसा तो एक बार बीच बीच में ताक लेते हैं इधर उधर कौन आ रहा है, क्योंकि वो तो चूंकि सिद्ध हैं तो जो ऐसे बैठ गए तो इधर उधर ताक भी नहीं सकते। प्रोटोकॉल है पूरा का पूरा जो है सो, एकदम ऐसे रहना है, तो पीछे दिखाई कैसे देगा। तो उसको कहते हैं सो व्यवधानात, व्यवधान है तो वस्तु के विद्यमान होने पर भी उसका ज्ञान नहीं होता। सोच लिया जाए, सब लोग सोचने लायक विषय है ये जो है। अब उसके बाद 6 हो गए, फिर आया अभिभवात। अभिभव क्या है? अभिभूयते यदि अभिभवः, जैसे ये जो आकाश में जो तारे हैं वो तो दिन में भी विद्यमान रहते हैं। तारे जो हैं आकाश में रहते हैं, लेकिन सूर्य के उदय होते ही सारे तारे गायब, क्योंकि उनके प्रकाश के सामने सारे अभिभूत हो जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। अभिभूत हो गया, बड़े प्रकाश से छोटा प्रकाश गायब। वैसे ही जो है दिन में जो है थोड़ा सा दीपक जला दीजिए तो दीपक का पता ही नहीं चलेगा, दीपक नहीं दिखाई देगा, सूर्य के प्रकाश में अभिभूत है। और बहुत बड़े महामंडलेश्वर के आगे पीछे चलने वाले का कहाँ पता चलता है, अभिभूत है वो, केवल बड़े का जय में सब इतने लोग साथ में गए, गिनती आ जाएगी, क्योंकि अभिभूत हैं सब जो है सो उसी में। बड़े के सामने छोटा अभिभूत होता है। बरगद बर पीपल के पेड़ के नीचे कोई दूसरा वृक्ष उगता नहीं है। रहस्य एक ठे बता देते हैं, स्मरणीय है। तो बहुत बड़े व्यक्तित्व के सामने, विद्वान के सामने फिर दूसरा पनप नहीं पाता है आसपास जो है सो, क्योंकि वो इतना बड़ा व्यक्तित्व है, उसके सामने फिर जो है सो डाउने रहना पड़ेगा पूरा का पूरा। जो बड़ा कभी खिसकेगा चला जाएगा, तब यदि कुछ प्रकट होने का रहेगा तो किसी का प्रकट हो सकता है, नहीं तो बड़े से जो है कुछ लाभ भी है कुछ नुकसानों में। एक बड़ा जब पकड़ लेगा कुर्सी तो छोड़बे नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि जो है
अब रूस में, चाइना में, बहुत से देशों में जो है एक ही व्यक्ति इतना कैपेबल है कि जो है 20 साल 25 साल जो है सो देश का शासन कर सके, और लोग बुद्धिमान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसने पकड़ लिया जोर से, अब अभिभूत कर दिया है सबको, पावर से जो है दिग्बंधन कर दिया चारों ओर से। अब किसी को फटकने नहीं दे रहा है, किसी को बढ़ने नहीं दे रहा है जो है सो। तो कहाँ से दूसरा आएगा? ऐसी स्थिति बना दे रहा है। तो हम लोग को लगता है कि बस एक थे पुतिन जी महाराज प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े हैं पुतिन जी, दिखाई देता है। उसी प्रकार समझ ली, उदाहरण के लिए दिए, सोचने की बात है। लेकिन ऐसे ऐसे उनसे भी बड़े बड़े विद्वान रहते हैं। लेकिन ऐसा अभिभावक का मामला चलता है कि जो है बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके सामने सब छोटे मोटे, किसी का कुछ पता ही नहीं चलेगा। बड़ा आ गया तो बस आगे पीछे घूमते रहिए फिर जो है। तो इसीलिए बड़े का दर्शन कभी कभी होना चाहिए। ये भी बात है ना, क्योंकि हम लोग का फिर अस्तित्व खत्म हो जाएगा जो है सबका जो है। इसलिए छोटे को भी पनपने का अवसर होना चाहिए ना। छोटे वृक्ष जो है बरगद के पीछे नीचे तो कोई वृक्ष उगेगा ही नहीं, और खुले जगह में छोड़ दीजिए, सारे पेड़ उग के वो भी बड़ा हो जाएगा, उसमें भी सामर्थ्य है। उसी प्रकार किसी को आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए। बहुत गंभीर है ये साधारण चीज नहीं है। इसमें सूक्ष्मता से जाएंगे ना तो इस पर पूरा रिसर्च इस शरीर ने किया है, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा है। 10-20 रिसर्च करके रखे हैं कि कैसे कैसे बड़े बड़े लोगों के साथ में रहने वाले उस बड़े से ज्यादा मेधावी लोग अपनी जिंदगी बर्बाद किए। बस कुछ मिलते रहता है, बस इतने ही है। बस श्लोक बनाना है, स्तुति करना है, तनय लिखना है, हमने गा देना है, बस उन्हीं का करते करते रहिए। बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं है तो वहाँ से वो मिलते रहता है। अपना गाते रहिए, जिंदगी भर उसी में गुजार दीजिए जो है। तो अभिभाव इसको कहते हैं। अभिभाव होने से वस्तु के विद्यमान होने पर भी वह वस्तु दिखाई नहीं देती। कई प्रकार से इसको सोचना पड़ेगा। अब एक अंतिम पॉइंट आया, समानाभिहाराच्च। समानाभिहाराच्च का मतलब है, उसमें जो शास्त्र में उदाहरण जो दिया है, कपोत मध्ये कपोतः, कबूतर। जो कबूतर है पिजन, 1000 पिजन के बीच में से एक ठे कबूतर उठा लीजिए, उसका चेहरा ठीक से देख दाख लीजिए, पहचान लीजिए। कुछ रंग मत लगाइए, धागा मत बांधिए उसमें। अब उस कबूतर का चेहरा पहचान करके उसको 1000 में डाल दीजिए, और उसके बाद खोजते रहिए कि वो जो हमने पहचाना था वो कबूतर कहाँ गया। एक बूंद पानी का उठाइए, पानी में गिरा दीजिए, उसके बाद वो बूंद खोजते रहिए कहाँ है। ये जो धान है, चावल है, एक बोरा चावल में से एक चावल निकालिए, उसको पहचानिए ठीक से, उसके बाद पूरे बोरे में गिरा दीजिए, उसके बाद वो देखा हुआ चावल खोजिए। क्योंकि हम लोग की बुद्धि उतनी सूक्ष्म नहीं है ना, तो सूक्ष्म बुद्धि वाला तो खोज सकता है, ऐसा भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो अति सूक्ष्म बुद्धि वाला होगा, हम लोगों से हजारों गुना ज्यादा तीक्ष्ण दिमाग चाहिए, तो तुरंत भेद तो होता ही है। जैसे एक एक आदमी का चेहरा अलग अलग है, वैसे कबूतर का चेहरा भी अलग है। वैसे प्रत्येक चावल कण का जो है सो शेप अलग है। एक पदार्थ, 2 पदार्थ एक तरफ के होते ही नहीं है पूरे विश्व में। ये एक डीप चीज है। चाहे कितनों एक बनाइए, ये 2 पदार्थ एक नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी अलग से आइडेंटिटी है, अलग से विशेषता है, विशेष है वो। इसीलिए वैशेषिक दर्शन है। उसकी जो परमाणु हैं वो अलग हैं, उसकी विशेषता अलग है, अलग आइडेंटिटी लेकर के वो पदार्थ खड़ा है। वो देखने में हमारे मंद बुद्धि में वो एक लगता है, लेकिन वो एक नहीं है, वो अलग है। लेकिन हमको समझ में नहीं आएगा। पूरा एक के बार न्यूयॉर्क में चले जाएंगे तो सब पूरा जो है गौर वर्ण पूरा देखेंगे, सब लगेगा एक ही है।
वहां से इधर हिंदुस्तान में आकर देखेगा सब एक ही तरह के लोग हैं, तो वो कंफ्यूज आ जाएगा शुरू शुरू में। चाइना में देखिएगा तो पूरा एक ही तरह के, प्रेसिडेंट कौन है, मिनिस्टर कौन है, कुछ पता नहीं चलेगा, चेहरा सब वैसे ही वैसा है। तो वो सामान्य बुद्धि से थोड़े पकड़ में आएगा। समानाभिहाराच्च, समान अभिहार रहेगा। अब मान लीजिए ईश्वर जो है मनुष्य जैसा होता हो और हम ही लोगों के बीच में घुसा हो, तो हम कहाँ से पहचानेंगे? सब मनुष्य मनुष्य तो हैं, तो उसमें से कहाँ से खोज के निकालेंगे उसको जो है। तो जो भी इस तरह के पदार्थ हैं वो रहते हुए भी हमें ज्ञात नहीं होते, हम उसे जान नहीं सकते। इन हेतुओं से, इन सभी हेतुओं के कारण पदार्थ विद्यमान रहते हुए भी, पदार्थ विद्यमान रहते हुए भी हमें उन पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। ये स्पष्ट रूप से बात हो गई। तो इसीलिए अब जो है सो कि ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, कहने वाले लोगों से तो प्रश्न करने का कितना बढ़िया तरीका दिखाया। लेकिन ये समझदार के लिए है, जड़ों के लिए नहीं है। ये जो आध्यात्मिक पथिक जो हैं, अध्यात्म मार्ग में चलने वाले, चिंतन मनन करने वाले, दुख त्रय से जो उद्वेजित हैं, जिनको दुख का अनुभव होता है, अपने दुख का भी अनुभव होता है, उनको जो है सुख रूप से जो प्रतीयमान है वो भी परिणाम में जाके दुख रूप होगा, इस प्रकार का बोध जिनको है, जो जनन मरण रूप संसारा नलतप्त दीप्त शिरा हैं, दीप्त शिरा समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपगच्छेत। मने संसार से इतना उद्वेग होना चाहिए, इतनी घबराहट होनी चाहिए संसार से कि लगना चाहिए कि हमारे सर पर जो लंबे लंबे बाल हैं उसमें आग लग गई हो, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो। तो सर पर जिसके अग्नि प्रज्वलित हो वो व्यक्ति जलाशय पानी की ओर जिस तेजी से दौड़ता है, कितना छटपटाते हुए दौड़ता है कि पानी में जाके सर को डाल लें, उसी प्रकार संसार से उद्वेग आना चाहिए उसको। तब उस स्थिति में वहां पहुंचने पर समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपगच्छेत, हाथ में समिधा लेके जाना है। प्राचीन काल की गुरुकुल की व्यवस्था है, तो कुछ उपहार लेना चाहिए। इस समय समिधा की जरूरत नहीं है, तो कुछ न कुछ उपहार लेके गुरु के यहाँ, राजा के यहाँ, श्रेष्ठ जनों के यहाँ उपहार पाणी गंतव्य, उपहार पाणिना गंतव्यम, हाथ में कुछ जो है लेके जाना चाहिए। ऐसे गुरु के पास में जाना चाहिए, तो उद्वेग आना चाहिए ना पहले। जैसे वो गौतम बुद्ध जी को जो है एक बीमार व्यक्ति देखा तो पूछा क्या है, ये बीमार है। क्यों बीमार हुआ? ये समस्त सभी मनुष्य जो है बीमार हो सकते हैं, आप भी बीमार हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है बीमारी से घिरा हुआ है। अच्छा, फिर जो है वो जो मृत शरीर देखा, राम नाम सत्य है, तो कहा ये क्या हो गया? तो कहा कि ये गया, इसके प्राण उड़ गए। और जो भी उत्पन्न होता है संसार में वो ऐसे ही चला जाता है। तो बुद्ध जी ने पूछा कि क्या हम लोग भी जाएंगे? हम भी जाएंगे। हाँ, आप भी जाएंगे भंते। क्योंकि बुद्ध जी को तब तक बचा के रखा गया था, तभी वो बुद्ध के तरह पूछ रहे हैं, नहीं तो ऐसा पूछना ही नहीं चाहिए ना। क्योंकि शुद्धोधन ने भविष्यवाणी ज्योतिषियों के सुन करके बचा के रखा था, कोई दुख देखने को नहीं दिया था उनको। लेकिन कितना दिन रोकेंगे जो है सो। तो उनको लगा कि हम भी, हाँ आपको भी जाना पड़ेगा। ओ, हिल गया दिमाग, समझ लीजिए। हम लोग तो यहाँ रोज सुनते हैं न्यूयॉर्क में 2000 गए कोरोना से, जलाने का और गाड़ने का जगह नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं कुछ हलचल नहीं होता दिमाग में। बुद्ध जी तो एक देखे तो चले गए,
भारत में पता चल रहा है रोज 900 1000 जा रहे हैं कोरोना में। वैराग्य कहाँ गया? तो बुद्ध का एक व्यक्ति देखने से वैराग्य आ गया ना। तो पूर्व जन्म का संस्कार था तब ना आया उस तरह से कि ऐसे चला आएगा सबको वैराग्य जो है। उसके बाद एक सन्यासी को देखा, एकदम देदीप्यमान चेहरा वाला था। तो पूछा ये कौन है? कह कि ये सन्यासी हैं, ये संसार छोड़ करके विरक्त हो करके जो है तत्व में रमते हैं, ऐसे हैं। तो बुद्ध जी ने कहा बड़े प्रसन्न है ये तो। जो हाँ ये प्रसन्न है जो दुनिया छोड़ा है इन्होंने। तो उनके दिमाग में ऐसा हलचल मचा कि जो है एक दिन जो है सोती हुई पत्नी और पुत्र को छोड़ करके जो है भाग गए जो है सो बुद्ध जी। समझ लीजिए, एक को देख करके, एक बीमार एक मृत व्यक्ति देख करके। और यहाँ ये सत्य बात है, सोचने की बात है कि कहीं हम लोग को कुछ नहीं, स्मशान वैराग्य मणिकर्णी का जाके जलाइए उलाइए थोड़ी देर हाँ हूँ करिए। काशी में तो वो भी नहीं होता है, और जगह के स्मशान में कुछ होता होगा कष्ट जो है। बनारस में तो अब वहाँ एक तरफ जल रहा है, उसी में खाने पीने का सिस्टम है। यहाँ तो विद्वानों लोग जो एक जगह घाट में जमा होते हैं, तो जिसका रहता है पूरा जो है पान ऊन इधर उधर सारा जो है नाश्ता पानी बढ़िया से कराता है। बहुत से लोग उसी लिए उसमें जाते हैं। राम नाम सत्य है में बड़ी भीड़ लगती है कि कचौड़ी गली इसीलिए है कि कचौड़ी गली में 24 घंटा कचौड़ी इसीलिए मिलती है कि वो 24 घंटा जो है यहाँ जाना आना चलते रहता है, कभी खाली नहीं होता है। तो आज के ज़माने में भी एक दो दुकानें बची हुई हैं कचौड़ी गली में। 12 बजे 1 बजे कभी भी आ जाए तो कचौड़ी नहीं खिलाया वहाँ जाने का मतलब सब गाली देंगे फिर जो है। तो क्या मतलब हुआ ये? तो यहाँ तो अब वो जो वैराग्य कब आएगा? एक व्यक्ति को देखने से वहां ऐसा हो रहा है। कौन हासो किमानंदो नित्यम प्रज्वलिते गृहे, बोलते हैं बुद्ध का ही ये भी वाणी है कि ये जो हास परिहास और ये डांस और ये जो हाय हुर्रा ये सब क्यों मनाना है? आग लगी है चारों ओर जो है, संसार इतना परेशान है। तो ऐसे ही जो है जो हमारे कपिल मुनि हैं सांख्य दर्शन के, ईश्वर कृष्ण जी हैं, वो उन्होंने शुरू किया दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु। इन दुख त्रय के अभिघात से संतप्त प्राणी के मन में जिज्ञासा होती है कि इससे कैसे हम छुट्टी पाएं, कैसे इस दुख से जो है स्थायी रूप से निवृत्ति पाएं, उसका उपाय बता रहे हैं ना। तो ज्ञान मार्ग है ना, विवेक वाला मार्ग है ना ये। तो पहले संवेदना होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए। पर दुख कातरता बोलते हैं हम लोग ना, दूसरे के कष्ट को देख करके मन पिघलना चाहिए, तब दुख होता है, तब जो है माना जाता है कि हाँ इसमें कुछ है। तो आदमी लग जाता है कैसे इसके दुख की हम निवृत्ति करें, लग जाएगा उसमें, उधर देखेगा तो विह्वल हो जाएगा आदमी, ऐसे सेवा में लगता है। तब जो है वो दर्शन का जन्म होता है, तब सांख्य दर्शन निकलता है, उसी महाकरुणा से निकलता है। रामायण महाकाव्य जो है करुणा से निकला हुआ है, ऐसे नहीं निकला है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समाहा यद क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। एक पक्षी को जो है व्याध ने जो है धनुष मारा, जो है 2 पक्षी विहार कर रहे थे, देख करके वाल्मीकि जी के मुंह से अचानक श्लोक फूटता है, मां निषाद, हे निषाद प्रतिष्ठाम त्वम शाश्वत, अनंत वर्षों तक तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये रमण में रत जो है एक क्रौंच पक्षी में से तुमने एक को मार दिया। शोका श्लोकत्व मागता, जो हृदय का जो शोक है वाल्मीकि जी का वो श्लोक के रूप में प्रकट हुआ, ऐसा माना जाता है। तो अंदर चाहिए कि नहीं? तो इदम दुख पंगम जगत उद्दिधीर्षु न्याय शास्त्रम प्रणिनाय भगवान गौतम, ऐसा न्याय शास्त्र में भी कहा गया है। न्याय शास्त्र का प्रणयन जो है इस जगत पंग निमग्न संसार को देख करके इनके उद्धार की इच्छा से जो है उसका प्रणयन किया। तो सारे शास्त्रों का प्रणयन क्या है? दुख नाश, परमानंद की प्राप्ति, और वो ज्ञान मार्ग से।
और ज्ञान ठीक हो जाएगा तो सारा का सारा व्यवहार भी उसी से ठीक हो जाएगा। तो इस प्रसंग में ये बताया कि जो हम एक स्थूल बुद्धि लेकर के ये कहते हैं संसार में कि ये नहीं है, वो नहीं है, सृष्टिकर्ता नहीं है, इसका पालनहार नहीं है, इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है, मृत्यु के बाद जो है पुनर्जन्म नहीं है, आदि आदि जो भी बातें हम लोग बता रहे हैं, उसके लिए सांख्य दर्शन ने सचेत किया कि देखो तुम्हारी बुद्धि जो है वो सीमित है, तुम सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि उसमें 8 हेतु हैं। उन हेतुओं का निराकरण करो पहले, तभी पदार्थों का ज्ञान कर सकते हो। अति दूरात, सामीप्यात, इंद्रिय घातात, मनोनवस्थानात, सौक्ष्म्यात, व्यवधानात, अभिभवात, समानाभिहारात च एतैहि अष्टभिः हेतुभिः सतिस्वपि पदार्थेषु तेषां बोधो न जायते। तब तो हम लोग को मानना पड़ेगा ना कि हम लोग का जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो ज्ञानेंद्रियों की सीमा है वो सीमित है, वो अनंत नहीं है। इसीलिए अपने दायरे में रहना पड़ेगा और बुद्धि से देखना पड़ेगा इस पूरे ब्रह्मांड को, संसार को, ये कैसे ये चल रहा है। यदि कुछ नहीं है तो सारी प्रकृति को देखना पड़ेगा कि ये कैसे चल रहा है, कारीगरी कैसे हो रही है। एक एक पुष्प जो है ऐसे ऐसे खिले हैं, रंग रोकन उसमें हुआ है, एक एक जीव जंतुओं की रचना और बनावट ऐसी ऐसी हुई है। सोचना पड़ेगा कि कुछ न कुछ उसके पीछे तत्व है, इधर इंगित करना चाहता है। यही सांख्य दर्शन ने जो है अति प्राचीन काल से ये प्रारंभ किया, और बातें तो क्रमशः हम बताते जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो एडवांस में कोई बात बता दें, क्योंकि जो क्रमशः जो श्लोक के अनुसार, कारिका के अनुसार जो बात आएगी, जो बात जहाँ आएगी वो वहीं बताना उचित होगा, अच्छा भी लगेगा। नहीं तो सांख्य दर्शन का केवल अकेला व्याख्यान करना होता, एक ही व्याख्यान, तब उसका पूरा का पूरा निष्कर्ष हम एक ही दिन बता देते। क्योंकि हम लोग एक ग्रंथ अध्ययन के क्रम से पढ़ रहे हैं, अब इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इसको क्रमशः हम लोग देखते चलेंगे कैसे कैसे इसका विवेचन होता है, कैसा विकास होता है, कैसी चिंतन की इसकी प्रक्रिया है, कहाँ ले जाके अंत करता है। और इसने जो संकल्प किया था कि दुख त्रय की निवृत्ति के लिए, उसके लिए क्या उपाय देता है, टेक्निक क्या देता है, वो बहुत अच्छा उपाय है। वो ग्रंथ में भी है और हम अपने अनुभव के साथ में भी आपको निवेदित करेंगे। वो जो टेक्निक दिया है ना दुख निवृत्ति का, बहुत ही अच्छा लगेगा। और हो सकता है कि हम लोगों से बहुत को वो शूट कर जाए और हम लोग का दुख भाग जाए, ये भी हम चाहते हैं। क्योंकि आप लोग भगवान की कृपा से हमारे तरह दिमाग आप लोग का छितराएगा, चकराएगा नहीं, क्योंकि हम तो जो ज़्यादा पढ़ के थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा अन्य ज्ञान बहुत है। ये जो संस्कृत के दर्शनों का इतना ज़्यादा उहापोह नहीं है, इसीलिए केवल शुद्ध सांख्य सुनेंगे तो पूरी की पूरी दुख निवृत्ति हो जाएगी और यही अपना प्रयोजन लगेगा। मस्त है एकदम, अब कुछ नहीं होगा। जो है इतना ज्ञान हो सकता है, इतना बोध दे सकता है ये सांख्य दर्शन, इतना विश्वास लेके चलना है। क्योंकि 2-3 साल मोक्ष की स्थिति में हम भी थे, सांख्य दर्शन पढ़ के अभी भी असर नहीं छोड़ा है। तो इसीलिए ये लाभप्रद है, परीक्षा की दृष्टि से लाभप्रद है। अनेक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा, नेट, जेआरएफ, आईएएस, पीसीएस आदि जो देने वाले हैं, उनके लिए भी भौतिक रूप से भी लाभप्रद है। जो व्याख्यानकर्ता, कथावाचक जो भी विद्वान लोग हैं, उनके लिए भी लाभप्रद है। जो तत्व जिज्ञासु हैं उनके लिए लाभप्रद है। जो दुख से निवृत्ति चाहते हैं, दुख से छुटकारा चाहते हैं, उनके लिए भी लाभप्रद है। इसी के साथ अति दूरात सामीप्यात में पहुंचा करके ये आज की जो व्याख्यान माला है, व्याख्यान है, इसका उपसंहार हम करते हैं। क्योंकि कई प्रपंचों के रहते हुए भी इस क्रम को हम अभी चलाते रहेंगे।
जिस दिन अवकाश करना हो उसके हम एक दिन पहले अवश्य आप सभी को सूचित कर देंगे कि इस दिन जो है ये कक्षा नहीं चलेगी। इसकी सूचना इसी के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ यहाँ उपस्थित, क्योंकि हम जो थोड़ा सा सीरियस होना पड़ा, मुझे बड़ा अलर्ट होना पड़ा है, उसका कारण ये है, पहले तो हम विभागीय छात्रों को, कुछ मित्रों को ध्यान में रख के चल रहे थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसमें तो 3000 से ऊपर श्रोता जुड़ रहे हैं देश विदेश के। कहाँ कहाँ से कितने बड़े बड़े विद्वान जुड़े होंगे, कितने बड़े बड़े साधक जुड़े होंगे। पूरे के पूरे 3000 संख्या का कुछ मतलब होता है। उतने लोग प्रेम से इसका श्रवण कर रहे हैं और इसको शेयर कर रहे हैं, तो उसको देख करके मैं भी थोड़ा सा यथासंभव जो है सतर्क होकर के इस व्याख्यान माला के संचालन में लगा हुआ हूँ। पुनः आप सभी के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए बाबा विश्वनाथ की तरफ से, काशी की तरफ से प्रसन्नता के लिए जो है शुभकामना व्यक्त करते हुए विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।